अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 4। ठीक है जी। तो हम पेज नंबर जो बता रहे हैं वो हमारे पास ग्रंथ है चौखंबा सूर्य भारती प्रकाशन का, और उसके अनुसार पेज बता रहे इसमें अर्थ संग्रह कौमुदी है। इस ग्रंथ में रामेश्वर शिवयोगीकृत अर्थ संग्रह कौमुदी और प्रकाशिका हिंदी व्याख्या, और व्याख्याकार है कामेश्वरनाथ मिश्र। चौखंबा सूर्य भारती प्रकाशन से प्रकाशित एक ग्रंथ है, और ये संस्करण है 2000 कितने का है, साल नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, हाँ 2008 का संस्करण है। इस पुस्तक के अनुसार पेज क्रम बताते हैं, आपको मिलने के लिए सुलभ हो जाए इसलिए। तो पेज नंबर 4 पर देखिए, अथ मिला शब्द, अथ परम कारुणिक भगवान जैमिनि धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनीय तत्र आदौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास अथातो धर्म जिज्ञासा इति। ठीक है जी। तो चलिए, अथ शब्द यहाँ पर जो आया है, तो लौगाक्षी भास्कर ने लिखा हुआ ये शब्द है अथ। अर्थ संग्रह ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण का श्लोक होने के बाद, ठीक, तो अथ शब्द का अर्थ है ग्रंथारंभ, आरंभ अर्थ है ग्रंथ का आरंभ का द्योतक ये शब्द है अथ। वैसे अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। उदाहरण, अथ शब्द का अर्थ मंगल है, अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य है, अथ शब्द का अर्थ आरंभ है, प्रश्न है, कार्य, सकलता, संपूर्णता, ये भी अर्थ होता है किसका, अथ शब्द का। प्रश्न करने के लिए भी कभी कभी अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु यहाँ पर जो अथ शब्द आया वह ग्रंथ आरंभ का द्योतक है। ठीक, तो अथ परम कारुणिक भगवान जैमिनि ही, तो जैमिनि ऋषि कि जिन्होंने मीमांसा शास्त्र लिखा है 12 अध्यायात्मक, जिस पर हम लोगों ने कल परसों चर्चा की है। ठीक है, तो 16 अध्याय, उसमें 12 अध्याय का विचार इसमें होने से तो 12 अध्यायात्मक मुख्य शास्त्र हुआ जैमिनि प्रणीत। तो वो जो जैमिनि ऋषि है, तो उसको देखिए, जैमिनि धर्म विवेकाय 12 लक्षणीं प्रणिनीय तत्र आदौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास। तो जैमिनि ही सूत्रयामास। ठीक है, तो कर्ता कौन है जी, जैमिनि। तो जैमिनि ऋषि ने सूत्र में बताया, प्रतिपादन किया। किस चीज का प्रतिपादन किया है सूत्र में, तो लिखा है धर्म जिज्ञासाम। क्या लिखा है जी, तो वाक्य बन जाता है जैमिनि ही धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास। जैमिनि ऋषि ने धर्म जिज्ञासा सूत्रित की है, सूत्र में बताई है। ठीक है, धर्म विषयक जिज्ञासा इसके बारे में बताया, कहां पर, सूत्र में। अब जिन जैमिनि ने
धर्म जिज्ञासा बताया है पहले ही सूत्र में, तो जैमिनी कौन? तो जैमिनी के बारे में यहां पर दो विशेषण आए हुए हैं। एक है परम कारुणिक और दूसरा है भगवान। जैमिनी मतलब कैसे? परम कारुणिक जैमिनी और भगवान जैमिनी। तो उनको परम कारुणिक क्यों कह दिया? और परम कारुणिक शब्द का अर्थ भी क्या होता है? ठीक है, कारुणिक करुणा, करुणा से जो युक्त होते हैं उनको बोलते हैं कारुणिक। दया, करुणा मतलब दया, और उनकी जो दया है वो कैसी है? अत्यंत दया है, निरतिशय दया है। इसलिए उनके लिए शब्द प्रयोग किया विशेषण परम कारुणिक। तो परम कारुणिक शब्द का अर्थ आप लिख सकते हैं, पर्यायवाची शब्द अव्याज करुणायुक्त। अव्याज करुणायुक्त, ठीक है जी, अव्याज करुणायुक्त। और लिखना हो तो निरुपाधिक करुणायुक्त, निरुपाधिक करुणायुक्त। ठीक, समझ लेते हैं। तो अव्याज करुणायुक्त, व्याज कहते निमित्त को, ठीक है जी, और अव्याज मतलब निमित्त रहित। तो भगवान जैमिनी में जो करुणा है, साधकों के प्रति, मोक्षों के प्रति, लोगों के प्रति जो करुणा है, उसके लिए कोई निमित्त नहीं है। संतों में जो दया होती है, संत वही ऋषि, तो उनमें जो दया होती है वो कोई निमित्त नहीं है, तो भी जीवों के ऊपर क्या करते हैं जी? दया करते हैं। दया करना उनका स्वरूपतः धर्म है, स्वभाव ही होता है। अन्य लोग जो होते हैं, ऋषि संत को छोड़कर इतर जो लोग होते हैं, उनकी दया तो दिखने को दिखाई देती है, किंतु वो अव्याज नहीं रहती है, अर्थात उसके पीछे कुछ न कुछ तो निमित्त होता है। जैसे माँ बाप की भी दया होती है पुत्र के प्रति, किंतु वो दया अव्याज नहीं है, निर्निमित्त नहीं है। ये मेरा पुत्र है, यदि निर्निमित्त रहती तो जैसे अपने पुत्र के प्रति दया करते हैं, वैसे अन्य लोगों का जो पुत्र होता है, अन्य लोग, उनके प्रति भी उनकी क्या होनी चाहिए? उतनी ही दया होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये मेरा पुत्र है, बढ़ेगा, है कि नहीं, फिर मेरे को काम आएगा, बुढ़ापे में मेरा संभाल करेगा, कुछ न कुछ तो भावना होती होगी। ये कहने का भाव इतना ही है कि लोगों की जो दया होती है वो अव्याज नहीं होती है, निर्व्याज नहीं होती, निर्निमित्त नहीं होती है, किंतु संतों की दया कैसी होती है? निर्निमित्त। इसीलिए जैमिनी के लिए विशेषण दे दिया परम कारुणिक, और उसका अर्थ कर दिया अव्याज करुणायुक्त, बिना निमित्त करुणा करने वाले, ठीक है। उसी को कह दिया निरुपाधिक करुणायुक्त। क्या दया है उनकी लोगों के प्रति, मुमुक्षु के प्रति? तो दया का स्वरूप है कि भाई, अब इन छात्रों ने, इन स्नातकों ने, इन विद्यार्थियों ने वेद का अध्ययन तो कर लिया, किंतु वेद का अध्ययन होने के बाद उसका जो फल है वो भी उनको मिलना चाहिए। अब वेद अध्ययन का फल क्या है? वेद अध्ययन मतलब क्या? गुरुमुख से कंठस्थ कर लिया वेद को, अर्थ के बिना, अर्थ समझे नहीं है, अब उतना ही करेंगे तो उसका कुछ फल नहीं है, तो उसका फल आगे उनको मिलना चाहिए। क्या फल मिलना चाहिए? इन विद्यार्थियों को धर्म विवेक जायताम, ऐसी भावना उनमें आ गई। किनमें? जैमिनी में, जैमिनी ऋषि में। तो धर्म विवेक जायताम, यही उनकी है क्या जी? करुणा, दया, कि इन विद्यार्थियों को स्नातकानाम धर्म विवेक जायताम, इस प्रकार की करुणा उनके हृदय में है। किनके? जैमिनी ऋषि के, ठीक है जी। चलिए, तो परम कारुणिक इसीलिए कह दिया, हो गया। तो धर्म विवेक उनको हो जाए तो इसके लिए क्या करूं मैं? तब जैमिनी ऋषि ने उन वेदाध्ययन किए हुए छात्रों को धर्म विवेक होने के लिए 12 अध्यायात्मक शास्त्र को लिखा है, ठीक है। उसमें
पहले ही सूत्र में उन्होंने सूत्रित कर दिया, प्रतिपादन कर दिया धर्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा बता दी, ठीक है जी। तो कर्तव्य पद का अध्ययन हो जाएगा, तो धर्म जिज्ञासा कर्तव्य। आपका वेद का अध्ययन हुआ है ना, अब इसके बाद आपको धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, मतलब धर्म विचार करना चाहिए, क्योंकि अर्थ ज्ञान ये अध्ययन का क्या है, दृष्ट फल है कि नहीं। तो उसको वो फल आपको प्राप्त होना चाहिए, ये कहा है। तो एक विशेषण बता दिया जैमिनी का, परम परम कारुणिक, दया भी बता दी कैसी दया है करके। तो वेदाध्ययनानंतरम स्नातकानाम धर्म विवेक जायताम, ऐसी दया उनके हृदय में आ गई, इसलिए परम कारुणिक कह दिया। और कहा है भगवान, जैमिनी के लिए एक विशेषण दूसरा आया है, क्या जी, भगवान। भगवान शब्द का अर्थ करते हैं कीर्त्यादिमान, ठीक है, कीर्ति इत्यादि गुणों से वो युक्त है, अर्थात भग से युक्त है। भग शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे उदाहरण ऐश्वर्य, ठीक है ना, भग शब्द के अर्थ क्या है, ऐश्वर्य और शक्ति रूप सामर्थ्य, ज्ञान शक्ति गुणाधिक, ज्ञान शक्ति उनमें बोध होती है, इस प्रकार के गुण होते हैं। श्री, श्री का अर्थ होता है विद्या, ये सब भग शब्द के अर्थ बता रहे। भगवान कहेंगे ना, इन सब धर्मों वाले हैं वो। तो ऐश्वर्य शक्ति रूप सामर्थ्य उनमें है, ज्ञान शक्ति इत्यादि गुण। श्री, श्री का अर्थ है विद्या। काम, काम का मतलब है सफल इच्छा, वो जो भी इच्छा करते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, सफल होते हैं, इसलिए काम। और महात्म्य, महात्म्य उनमें है। महात्म्य मतलब क्या, सर्व महिमा मंडित वो है, अर्थात जितने भी मोटापन बड़प्पन है, महिमा है, महात्म्य है, उनसे वो युक्त है। वीर्य, वीर्य का मतलब है पुरुषार्थता, ये सब हुए भग। और इन धर्मों से युक्त है वो कौन, जैमिनी महर्षि, इसीलिए उनको कह दिया क्या जी, भगवान, ठीक है। तो भगवान है, परमात्मा है, भगवान है। तो भगवान है मतलब शिक्षणीय, शिक्षा लेने के योग्य, अध्ययन के लिए योग्य जो छात्र आदि है, उनके दृष्टि से जैमिनी महर्षि क्या हुए, भगवान, यह अर्थ करना है। ऐसा नहीं कि भगवान कह दिया मतलब ये समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार वही करने वाले हैं, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, ये कहने का भाव नहीं है। शिक्षणीय, शिक्षा लेने के योग्य, अध्ययन के लिए योग्य जो स्नातक आदि विद्यार्थी है, छात्र है, उन सबके दृष्टि से वो क्या है जी, भगवान, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने क्या किया है, करुणा की है, दया की है। क्या दया की, तो इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके इतना बड़ा शास्त्र लिखा। शास्त्र लिखना इतनी सरल बात थोड़ी है। तो वो केवल धर्म जिज्ञासा, धर्म विचार इनको होना चाहिए, है कि नहीं, इस दया को लेकर उन्होंने ये सब ग्रंथ शास्त्र बनाया है, इसलिए वो क्या है जी, भगवान हुए। तो कह दिया क्या जी, परम कारुणिक भगवान। इन विशेषणों से और एक बात पता चलती है कि वो जो जैमिनी है उनमें यथार्थ वक्तृत्व रूप आप्तत्व है। क्या है जी, यथार्थ वक्तृत्व रूप आप्तत्व, मतलब आप्त है वो। आप्त किसको कहते हैं, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, है कि नहीं। अब ये जो जैमिनी ऋषि इन्होंने जो लिखा है, जो बताया है, वो वैसा ही है, सही है, कल्याण के लिए ही है, क्योंकि वो क्या है जी, आप्त है। और उसमें आप्तत्व धर्म कैसा पता चला आपको, इन्हीं दो विशेषणों के कारण, क्योंकि उनके लिए विशेषण क्या दिए, परम कारुणिक और भगवान। तो इनसे ये पता चलता है, इन विशेषण देने के कारण ये बात सूचित होती है
कि जैमिनी में यथार्थ वक्तृत्व रूप क्या है जी? आप तत्व है। ये बात भी सिद्ध हो गई। ठीक, चलिए तो लगा ना इतना। अथ परम कारुणिक भगवान जैमिनी ही। आगे धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास। ऐसे जैमिनी ने धर्म जिज्ञासा सूत्रित की है कि नहीं? लेकिन किस लिए की है और क्या की है, क्या बनाया है, ठीक है ना? तो देखिए उसके पहले जैमिनी ही धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीम प्रणीय, ऐसा करके फिर उसके बाद तत्र आदौ धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास। तो देखिए प्रणीनीय, प्रणीनीय शब्द का अर्थ है बुद्धौ निर्माय। बुद्धौ निर्माय अर्थात समारोप्य। निर्माय का अर्थ है समारोप्य। ठीक, तो उन्होंने जैमिनी ऋषि ने सबसे पहले क्या किया जी? बुद्धि में आरा खड़ा बना लिया है कि नहीं? क्या बनाया? सब सोच लिया क्या क्या लिखना है, कैसा कैसा लिखना है, क्या करना है कि नहीं? क्या? द्वादश लक्षणीम प्रणीय, प्रणीनीय द्वादश लक्षणी को है कि नहीं? प्रणीनीय बुद्धि में निर्माण करके फिर उसके बाद कृति करके लिखा। तो सबसे पहले बुद्धि में बना लिया है कि नहीं? और वैसा ही होता है व्यवहार में भी। हम लोग जो भी कुछ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसका बुद्धि में लेते हैं, बाद में कृति में आता है। जैसे समझ लीजिए आपने सोचा कि चलो आज सब्जी बनानी है, किस चीज की सब्जी बनानी है? तो बोलेंगे पनीर की सब्जी बनाएंगे। लेकिन कैसी बनाना है इसको पहले आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं मन में आ गया बनानी है पनीर की सब्जी तो उठ गए और बनाना शुरू कर दिया। ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं बन पाएगी। इसलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा क्या कि पनीर मतलब क्या है, कहाँ से लाना है, उसमें क्या क्या मसाले डालना है, कैसे आग जलाना है, कैसा करना है, ये सब विचार करना पड़ेगा, तब बना सकते हैं। उस प्रकार जैमिनी ऋषि ने जो उनको बनाना था उसको पहले मन में सब सोच लिया, फिर उसने पहला सूत्र लिखा अथा तो धर्म जिज्ञासा। ठीक है ना? तो प्रणीनीय, क्या प्रणीनीय मतलब? बुद्धि में निर्माण करके किसको? द्वादश लक्षणी, द्वादश लक्षणी को। अभी द्वादश लक्षणी क्या है इसका भी अर्थ लिखते हैं हम लोग। द्वादश का अर्थ होता है 12 और लक्षणी क्या है सब लिखा दे। देखिए लक्षन्ते, लक्षन्ते, प्रत्यायन्ते, प्रत्यायन्ते पदार्थाः, पदार्थाः एभिः, एभिः इति लक्षणानि, इति लक्षणानि। ठीक है, चलिए बराबर अध्यायाः, आगे अर्धविराम द्वादशानां लक्षणानां, द्वादशानां लक्षणानां बराबर अध्यायानां, अध्यायानां समाहारः द्वादश लक्षणी, समाहारः द्वादश लक्षणी ताम
द्वादश लक्षणीम, ताम द्वादश लक्षणीम। ठीक है, चलिए भाई। तो लक्षन्ते प्रत्यायन्ते पदार्था, लक्षन्ते का अर्थ कर दिया प्रत्यायन्ते, पदार्था ये भी जिसके द्वारा, पदार्था लक्षन्ते प्रत्ययन्ते, जिसके द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है, प्रत्यायन्ते, उसको कहते लक्षणानि अर्थात अध्याया। यहां पर लक्षणानि शब्द का क्या अर्थ किया, अध्याया। ठीक, द्वादश लक्षण शब्द पर विचार कर रहे हैं, तो लक्षण शब्द का अर्थ क्या हुआ, लक्षण अध्याय। अब उसके बाद द्वादशानाम लक्षणानाम, लक्षणानाम मतलब अध्यायानाम, तो 12 लक्षणों का अर्थात अध्यायों का जो समाहार है, समूह है, उसको कहते द्वादश लक्षणी, है कि नहीं। अर्थात धर्म मीमांसा शास्त्र, जैमिनी प्रणीत शास्त्र, ठीक है ना जी। हाँ, तो द्वादश लक्षणी ताम द्वादश लक्षणीम, अर्थात जो 12 अध्यात्मक शास्त्र लिखा है उसको प्रणीनीय, सब बुद्धि ने उसका चिंतन करके फिर सूत्र बनाया है। अब एक प्रश्न और आएगा कि ये क्यों लिखने का प्रयास कर रहे, प्रयोजन क्या है इसका। तो वही पर एक शब्द आया है धर्म विवेकाय। क्या लिखा है जी, धर्म विवेकाय, ठीक है ना जी। तो धर्म विवेकाय मतलब क्या, तो यहां पर धर्म शब्द आया है ना। हाँ, तो धर्म शब्द से, धर्म शब्द को उपलक्षण बनाकर अधर्म को भी लेना है। तो धर्म और अधर्म, अधर्म क्यों, तो अधर्म का त्याग करना पड़ता है, इसलिए उसका भी विचार बताना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं चाहे रहेगा अधर्म क्या है, तो उसका त्याग भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए, तो धर्म विवेकाय, तो धर्माधर्म दो आ गए धर्म शब्द से। फिर धर्म विवेकाय इस शब्द का क्या अर्थ होगा, लिखते हैं धर्म विवेकाय बराबर धर्म इति अधर्मस्य अपि उपलक्षणम, धर्म इति अधर्मस्य अपि उपलक्षणम। ठीक, आगे तयोः विवेकाय, तयोः विवेकाय बराबर निर्णय ज्ञानाय, निर्णय ज्ञानाय हो गया। चलिए पूर्ण विराम, एक शब्द और, निष्कृष्ट धर्म स्वरूप तदर्थ ज्ञानाय इत्यर्थः। निष्कृष्ट धर्म स्वरूप तदर्थ ज्ञानाय, हो गया। चलिए, तो जो शब्द आया है धर्म विवेकाय, धर्म को उपलक्षण करके अधर्म भी ले लिया, तो उन दोनों का तयो हो विवेकाय, विवेकाय का मतलब कर दिया फिर निर्णय ज्ञान है, धर्म के बारे में निर्णय, अधर्म के बारे में निर्णय, वो निर्णय करने के लिए धर्म विवेकाय, ठीक है जी। अर्थात धर्म के बारे में निष्कृष्ट जो धर्म का स्वरूप है कि नहीं, निकृष्ट नहीं, निकृष्ट मतलब नीच, ऐसा नहीं, निष्कृष्ट उत्तम अच्छा, ठीक है कि नहीं, तात्पर्यात्मक निष्कृष्ट जो धर्म स्वरूप है उसका ज्ञान होने के लिए धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणिम प्रणीनीय। तो वाक्य लगा पूरा, फिर क्या हुआ, अथ परम कारुणिकः भगवान जैमिनिः धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणिम प्रणीनीय। बुद्धि ने सब आराखड़ा बनाकर चिंतन करके तत्र आदौ, तत्र आदौ, तत्र तत्र शब्द करते तस्याम,
तस्याम का मतलब क्या? तस्याम का भी अर्थ करेंगे स्वप्रणीत द्वादश लक्षण्याम। स्वप्रणीत द्वादश लक्षण्याम। ठीक। तत्र शब्द का अर्थ हुआ, तत्र मतलब उसमें, उसमें मतलब किसमें? स्वप्रणीत, स्वयं ने लिखा हुआ जो द्वादश अध्यात्मक ग्रंथ है उसमें आदौ, आदौ मतलब प्रथमम, प्रथमम। ठीक। धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास, हो गया। अथा तो धर्म जिज्ञासा इति। ठीक। तत्र आदौ, उस द्वादश लक्षणी रूप जो शास्त्र है, ग्रंथ है, स्वयं ने लिखा हुआ, उसमें प्रथम शुरू में ही धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास। धर्म जिज्ञासा, धर्म के बारे में जिज्ञासा अर्थात धर्म के बारे में विचार करना चाहिए, ऐसा सूत्रित कर दिया, सूत्र में प्रतिपादन कर दिया। क्या? कि धर्म विचार कर्तव्य, धर्म का विचार करना चाहिए। क्यों? कि वेद का अध्ययन हुआ है, तो वेद का अध्ययन के बाद धर्म का विचार करना चाहिए, ऐसा वहां पर लिखा है। कौन वो सूत्र है? कि पहले सूत्र में धर्म जिज्ञासा लिख दी है उन्होंने, जैमिनी मुनि ने, तो सूत्र दे रहे अथा तो धर्म जिज्ञासा इति। क्या है जी? अथा तो धर्म जिज्ञासा इति। अथा तो धर्म जिज्ञासा ये सूत्र है। इति मतलब इस प्रकार ये सूत्र है। जय सु एक एक एक, जय सु मतलब जैमिनी सूत्र, ऐसा अर्थ है। पहला अध्याय, पहला पाद और पहला सूत्र है। ठीक है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, इसमें जो अथ शब्द है, अथ, अतः, धर्म जिज्ञासा, तीन शब्द है। ठीक है जी। अथ, अतः, धर्म जिज्ञासा। अब यहां पर सूत्र में जो अथ शब्द आया है उसका क्या अर्थ है जी? तो उसका अर्थ है अनंतर्य। क्या अर्थ है जी? अनंतर्य अर्थ है। ठीक है। फिर बोलेंगे फिर शुरू में तो अथ शब्द है तो मंगल होना चाहिए, तो मंगल तो ही है। मंगल यह अथ शब्द का वाच्यार्थ नहीं है। अथ शब्द सुनते ही मंगल ध्वनित हो जाता है, सूचित हो जाता है। अथ शब्द सुनते ही क्या हो जाता है जी? मंगल, है कि नहीं? लेकिन यहां पर अथ शब्द सुनने मात्र से मंगल होते हुए भी ग्रंथकार का तात्पर्य है, अथ शब्द का यह अर्थ है अनंतर्य। अनंतर्य का मतलब नंतर, अनंतर, बाद में। ठीक है। अब यदि यहां पर अनंतर्य अर्थ है तो प्रश्न उपस्थित हो जाएगा, किसके अनंतर, किसके बाद, है कि नहीं? क्योंकि जहां पर भी अनंतर्य, अनंतर, पश्चात, बाद में इस प्रकार के शब्द आता है, इसका मतलब वहां पर जरूर पूर्ववृत्ति कुछ होता है, पीछे में कुछ होता है। जैसे समझ लीजिए कोई आदमी भोजन कर रहा है और किसी ने कह दिया, भाऊ नंतर वहां जाकर पेड़ को पानी देना, बाद में वहां जाकर क्या करना है? पेड़ को पानी देना। अब वो सुनने वाला समझ जाता है, बाद में वहां जाकर पेड़ को पानी देना, तो बाद में मतलब नंतर। किसके अनंतर? इसका मतलब यह होता है कि भोजन कर रहा है, भोजन होने के बाद। तो यहां पर जो शब्द आया है बाद में, अनंतर, नंतर, ठीक है ना, इसका मतलब पूर्ववर्ती कुछ है। तो क्या है वहां पर पूर्ववर्ती? व्यवहार में भोजन, तो भोजन चल रहा है, इसके बाद। उस प्रकार यहां पर भी सूत्र में लिखा है अथ, अतः, धर्म जिज्ञासा। तो अथ शब्द का क्या अर्थ है, उसके बाद अत शब्द का क्या अर्थ है, और धर्म जिज्ञासा का भी क्या मतलब है, वो सबको समझना है। तो अथ शब्द का तो अर्थ समझ में आया, अनंतर्य, किंतु किसके अनंतर? तो स्वयं ग्रंथकार लिख रहे, देखिए, अत्र अथ शब्द
वेद अध्ययन अनंतर्य वचन। बोलिए। अत्र शब्दः वेदाध्ययनानन्तर्यवचनः। अत्र शब्द का अर्थ है अस्मिन् सूत्रे। अतः का मतलब क्या है जी? अस्मिन् सूत्रे। इस सूत्र में, जैमिनी का जो पहला सूत्र है उसमें जो शब्द आया है अथ, उसका अर्थ है अथ शब्द वेदाध्ययन अनंतर्य वचन। ठीक है ना जी? वेदाध्ययन अनंतर्य वचन है कि नहीं? मतलब वेद अध्ययन के बाद में, ऐसा अर्थ है किसका? अथ शब्द का। ठीक है जी, ये बात बता दिया। अब वेद अध्ययन कर लिया मतलब क्या कर लिया जी? अर्थ के बिना गुरु मुख से पढ़ लिया, अक्षरों को अक्षर ग्रहण कर लिया, कंठस्थ कर लिया, ये हुआ वेद अध्ययन। अब वेद अध्ययन होने के बाद अपने अपने शाखा का अध्ययन, चाहे वेद का अध्ययन कर लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए? धर्म का विचार करना चाहिए। तो किसके बाद? अध्ययन होने के बाद। अथ शब्द वेदाध्ययन अनंतर्य वचन। ठीक। उसके बाद सूत्र में शब्द आया है अतः। क्या शब्द आया है जी? अतः। ठीक है ना? तो अतः शब्द का क्या अर्थ है? तो लिख रहे ग्रंथकार, अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। पढ़िए। अतः शब्दो हि वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। ठीक है जी, देखिए अतः शब्द, अतः शब्द का शब्दशः अर्थ होता है इसलिए, म्हणून। अतः यहां पर भी वैसे ही है, अतः इसलिए। अथ पहला अथ शब्द, अथ मतलब वेदाध्ययन होने के बाद, अतः धर्म जिज्ञासा, इसलिए धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अतः मतलब क्यों? तो अतः शब्द का अर्थ है दृष्ट प्रयोजन होने के कारण। इसलिए मतलब अध्ययन का, वेद अध्ययन का दृष्ट नाम प्रत्यक्ष फल है, इसलिए धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो वही लिखा है अतः शब्द, मिला। अतः शब्द ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। ब्रूते कह ब्रूते? अतः शब्द ब्रूते। अतः शब्द कह रहा है, क्या कह रहा है? दृष्टार्थत्वं ब्रूते, दृष्टार्थ कह रहा है किसका? वेदाध्ययन का। तो वेद का अध्ययन किया है, उसका फल प्रत्यक्ष है, इसलिए आप बोलेंगे प्रत्यक्ष फल है तो क्या फल है प्रत्यक्ष? तो वेद अध्ययन का प्रत्यक्ष फल है धर्म का ज्ञान। धर्म का ज्ञान। अब धर्म का ज्ञान प्रत्यक्ष फल है, तो फिर तो वेद का अध्ययन कर लिया और आपको फल चाहिए, तो फिर आपको धर्म के बारे में विचार करना चाहिए, तभी तो ज्ञान होगा ना, है कि नहीं? तो यहां पर मतभेद होते हैं। तो कोई बोलते हैं अतः शब्द का अर्थ जो आप कह रहे हो दृष्टार्थ प्रत्यक्ष फल है कि नहीं? वेदाध्ययन का फल क्या है? प्रत्यक्ष है। तो इसमें एक प्रभाकर जी का मत है और एक है कुमारिल भट्ट। ठीक है जी। तो कुमारिल भट्ट ये पारंपरिक मीमांसक है, बहुत बड़े विद्वान है। ठीक है जी। और प्रभाकर ये उनके शिष्य है। किनके? कुमारिल भट्ट के। क्या है? शिष्य। किंतु शिष्य होते हुए भी अध्ययन कर लिया और इतनी उनकी बुद्धि प्रखर थी तो उन्होंने भी बहुत सारे शास्त्र लिखे और बुद्धि बहुत ज्यादा तेज होने के कारण उन्होंने थोड़ा अपना अलग ही मत प्रस्तापित किया। तो उनके मत को कहते गुरु मत। प्रभाकर जी के मत को क्या कहते जी? गुरु मत। तो दो मत हो गए, कुमारिल भट्ट का एक मत पारंपरिक और एक हुआ गुरु मत। तो प्रभाकर जी है वो कहते हैं कि वेदाध्ययन का फल तो यहां बताया नहीं है। ठीक। और जहां पर किसी कर्म का फल बताया नहीं रहता है
वहां पर फल समझा जाता है स्वर्ग। क्या फल समझा जाता है जी? स्वर्ग। है कि नहीं? जैसे विश्वजित नाम का याग है, यज्ञ, उसका फल बताया नहीं है और बहुत सारे यागों का फल बताया है। तो जहां पर फल बताया है वहां पर तो कोई बात है ही नहीं, किंतु जहां पर फल नहीं बताया वहां पर फल समझा जाता है क्या? स्वर्ग। क्यों? तो बताया जाता है, एक वाक्य है, सूत्र है शायद, सस्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रत्यविष्टत्वात्, है कि नहीं? सस्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रत्यविष्टत्वात्। तो स्वर्ग फल बताया जाता है, क्यों? कि सभी लोगों के लिए वो इष्ट होने के कारण। सभी लोगों के क्या क्या है जी? इष्ट है। स्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रत्यविष्टत्वात्। हो गया अर्थ, बात समझ लेंगे। मतलब जहां पर कोई फल नहीं बताया है वहां पर स्वर्ग समझना। क्यों? कि वो स्वर्ग सब लोगों के लिए इष्ट होता है। सबके लिए क्या है? इष्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि जिनके लिए स्वर्ग इष्ट नहीं है। कोई भी क्या चाहता है? स्वर्ग हमको मिले, चाहता है कि नहीं? और मिले चाहे न मिले, सब लोग बताते हैं क्या? कहाँ गए? मर गए आपके पिता, कहाँ गए? स्वर्गवासी हो गए, लिखते हैं कि नहीं? तो चलो, कहने का भाव यह है कि जहां पर फल नहीं बताया वहां पर अदृष्ट फल अर्थात स्वर्गादि अदृष्ट फल कहना चाहिए। अब जो स्वाध्याय विधि है, स्वाध्यायो अध्येतव्य है कि नहीं? अध्ययन करने के लिए कहा है, अपने अपने शाखा का अध्ययन, और फल तो बताया नहीं है। जब फल नहीं बताया, ध्यान दीजिए, कठिन नहीं है कुछ, तो फल नहीं बताया तो क्या फल समझना चाहिए? अदृष्ट फल, स्वर्गादि फल समझना चाहिए। किंतु कुमारिल भट्ट कहते हैं कि नहीं नहीं, यहां पर अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी है। किसका अदृष्ट फल? वेद का अध्ययन किया, अर्थात स्वाध्याय किया, वेद का अध्ययन किया, तो उस अध्ययन का फल अदृष्ट जो स्वर्ग, उसको तब हम समझेंगे यदि उसका कोई दृष्ट फल नहीं रहता तब। क्या जी? कोई यदि दुष्ट फल संभव नहीं है तब समझेंगे क्या जी? अदृष्ट फल स्वर्ग आदि। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का फल दृष्ट है क्या अदृष्ट है? दृष्ट है। अब यदि कोई कहेगा कि नहीं नहीं, भोजन रूप कर्म हम लोग कर रहे हैं तो इसका फल अदृष्ट स्वर्ग मिलेगा, तो नहीं कह सकते। क्यों? यदि उस भोजन रूप क्रिया का फल दृष्ट यदि नहीं हो पाता तब हम समझते क्या कि इसका फल क्या होगा? अदृष्ट होगा। किंतु वहां पर दुष्ट फल है। क्या दुष्ट फल है? क्षुधा निवृत्ति, क्षुधा की निवृत्ति, भूख की निवृत्ति हो जाती है, यही फल है। इसलिए अदृष्ट फल की कल्पना करना नहीं पड़ती है। उसी प्रकार है कि नहीं, यहां पर भी यदि वेद अध्ययन का फल दृष्ट नहीं होता तब हम कल्पना करते क्या कि स्वर्गादि अदृष्ट फल है। और एक न्याय चलता है, नियम चलता है क्या? लभ्यमाने फले दृष्टे ना दृष्ट परिकल्पना। ठीक है, लभ्यमाने फले दृष्टे ना दृष्ट परिकल्पना। ठीक है, अर्थ समझ लेंगे। लभ्यमाने फले दृष्टे, ठीक है जी, ध्यान दीजिए। लभ्यमाने फले दृष्टे, ये जी दृष्टे फले लभ्यमाने, दृष्ट फल यदि प्राप्त हो रहा है तब अदृष्ट परिकल्पना न, अदृष्ट की कल्पना नहीं कर सकते। कौन करे? कुमार भट्ट कहेंगे कि यहाँ पर वेदाध्ययन का फल यदि दृष्ट है तो अदृष्ट की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। लगे अर्थ? तो बोलेंगे फिर क्या है दृष्ट फल? तो धर्म का ज्ञान, ये दृष्ट फल है। और उस धर्म का ज्ञान होने के लिए धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ये बात हो गई, ठीक है ना? अब यहां पर कोई बोलेगा भाई यदि दृष्ट फल है तो दृष्ट फल के लिए
श्रुति की क्या जरूरत है, विधि की क्या जरूरत है? समझ लीजिए, भोजन का फल क्या है जी? दृष्ट है, क्षुधा निवृत्ति है कि नहीं? अब क्षुधा निवृत्ति दृष्ट फल है, तो उसके लिए कोई वेद वचन ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे क्योंकि वेद ने कहा है कि नहीं? विधि की जरूरत है नहीं, क्यों? दृष्ट फल है। अब उस प्रकार यहां पर भी यदि वेद अध्ययन का फल आप दृष्ट यदि कहोगे तो विधि की क्या जरूरत है? जबकि विधि है, क्या विधि है? स्वाध्याय अध्येतव्य, आ रहा है आगे शब्द, है कि नहीं? स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। ये विधि क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। कब? दृष्ट फल मानेंगे तब, है कि नहीं? तब इस पर कहते हैं कुमार भट्टादिक, नहीं, विधि है तो भी विधि व्यर्थ नहीं है। मतलब दुष्ट फल है, किंतु दुष्ट फल होने पर भी विधि व्यर्थ नहीं है कि नहीं? ऐसा नहीं कि विधि है तो लगे अदृष्ट फल मान लो, तो बोलेंगे फिर अदृष्ट फल नहीं है तो विधि किस लिए? तो विधि इसलिए है, विधे हेतु नियमार्थत्वात् न अनर्थक्यम भविष्यति, ऐसा कहा गया है। वहां नहीं है मूल में जब पढ़ना रहेगा तब हम स्वयं बताएंगे कि मूल देखो करके, ठीक है जी? क्या वाक्य आता है जी? विधेस्तु विधे हेतु नियमार्थत्वात्, ऐसी जगह पर विधि किस लिए मानी जाती है? नियम के लिए। इसलिए न अनर्थक्यम भविष्यति, विधि व्यर्थ नहीं होती है। मतलब कहां पर? कि दृष्ट फल होने पर भी विधि व्यर्थ नहीं है। क्यों? कि वो नियम के लिए। बोलेंगे कैसे नियम के लिए? उदाहरण बताइए। तो उदाहरण यह होता है कि जैसे उदाहरण होता है कि जब यज्ञ करते समय तंडुल को कुटना पड़ता है कि नहीं? क्या करना पड़ता है जी? कुटना पड़ता है। और कूटकर किस लिए कुटना है? तो जो चावल होते हैं उसमें उसके ऊपर छिलका लगा हुआ रहता है, धान जिसको बोलते हैं। फिर उसको मशीन में ले आकर निकाल कर चावल अलग करके ले आओ, उससे यज्ञ करो, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा यज्ञ का, है कि नहीं? जैसा बताया है वैसा ही तंत्र करना पड़ता है, ठीक है ना? तो क्या किया? तो धान को ले आना है, मतलब छिलका सहित चावल को ले आना है। फिर उसको ओखली में, जिसको हम कहेंगे उखड़, ओखली में कुटना पड़ता है। अब उसको जब कुटेंगे तो उसका फल दृष्ट है। क्या दृष्ट है बताइए? दृष्ट है, प्रत्यक्ष फल है उसका। क्या? छिलका से चावल अलग हो जाना, ये उसका दृष्ट फल है कि नहीं? तो भी श्रुति आती है व्रीहीन अवहंती। क्या आती है श्रुति? अवहंती। अब यहां पर तो कुटने का, कुटना रूप क्रिया का फल तो दृष्ट है, तो भी विधि है। इसका मतलब विधि व्यर्थ है क्या? नहीं। फिर किस लिए विधि है? दुष्ट फल होने पर भी नियम के लिए। क्या नियम है यहाँ पर? कि भाई आपको यज्ञ के लिए वो चावल चाहिए तो आपको ओखली में, उस उखड़ में कूट कर ही छिलका को अलग करना चाहिए। अन्य किसी उपाय से आप छिलका को अलग करके उन चावलों से यज्ञ करेंगे तो उसका आपको कोई फल मिलेगा नहीं। ये नियम समझ लीजिए। कोई कहेगा कि चलो हम नख से एक एक करके छिलका को निकालेंगे तो चावल अलग हो जाएगा, चावल ही चाहिए ना आपको, तो ऐसा तर्क वितर्क वहां नहीं चलता है कि नहीं? या मशीन से निकाल कर ले आएंगे तो भी काम चलेगा नहीं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ओखली में ही कुटना पड़ेगा। तो यद्यपि यहाँ पर प्रत्यक्ष फल है तो भी विधि व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो विधि किस लिए है? नियम के लिए है। उस प्रकार यहाँ पर भी वेद अध्ययन का फल दृष्ट है, अर्थ ज्ञान प्रत्यक्ष फल है, तो भी विधि व्यर्थ नहीं है, नियम के लिए, ठीक है कि नहीं? स्वाध्याय अध्येतव्य। तो क्या नियम है इसमें? तो बताएंगे वो, ठीक है ना? अपने अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए। लग गया अर्थ? तो क्या कहने का भाव हुआ कि यहाँ पर दृष्ट फल है कि अदृष्ट फल है, ये चर्चा चल रही है। तो प्रभाकर जी का क्या कहना था? वेदाध्ययन का फल अदृष्ट मानो, स्वर्ग आदि। और कुमार भट्टादिकों का कहना क्या है? इसका फल दृष्ट है। और दृष्ट फल जो है धर्म, उसका ज्ञान होने के लिए ही शास्त्र का आरंभ किया है। किसने? जैमिनी मुनि ने, है कि नहीं? यदि उसका दुष्ट फल नहीं मानेंगे, वेदाध्ययन का फल दुष्ट फल नहीं मानेंगे,
तो उनका शास्त्र का आरंभ करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। किस लिए ये सब बता रहे हो? क्योंकि वेद का अध्ययन कर लिया, फल तो स्वर्ग मिलने ही वाला है कि नहीं? किस लिए धर्म का विचार करना? ये हो जाएगा कि नहीं? तो शास्त्रारंभ क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब यदि जैमिनी प्रणीत शास्त्र का आरंभ ही व्यर्थ हो जाएगा तो उसमें प्रवेश करने के लिए जो ग्रंथ है कौन, अर्थ संग्रह, उसका भी आरंभ क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? अब ये सिद्ध हो गया कि वेद अध्ययन का फल अदृष्ट नहीं है अपितु दृष्ट ही है। अब दृष्ट फल क्या है, धर्म विचार, और उस धर्म विचार करने के लिए फिर शास्त्र लिखा है, किसने, जैमिनी ऋषि ने। इसलिए उनका शास्त्रारंभ व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है, निष्फल नहीं है। अब जैमिनी प्रणीत शास्त्र का आरंभ यदि निष्फल नहीं है, आरंभ उचित है, तो उसमें प्रवेश होने के लिए इस ग्रंथ का अर्थ संग्रह का आरंभ भी क्या है, सफल ही है, निष्फल नहीं है। इसलिए जो शास्त्र का आरंभ हुआ है वो सफल है, ये बात भी सिद्ध हो रही है। बात में लग गए ना इतना? ग्रंथ में देखिए, अथ परम कारुणिक भगवान जैमिनि धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनीय तत्र आदौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास अथातो धर्म जिज्ञासा इति। लगा पंक्ति? हाँ, अब और एक बात को हम लोग समझेंगे कि बोलेंगे भाई धर्म का विचार होने के लिए आपने इतना बड़ा ही शास्त्र लिखा है, क्या आपके पहले धर्म का ज्ञान किसी को नहीं है क्या? जब आपने इतना प्रयास करके द्वादश लक्षणात्मक ग्रंथ लिखा, इतना बड़ा मीमांसा शास्त्र बनाया, है कि नहीं? तो उसके लिए उत्तर है कि धर्म का ज्ञान तो है, किंतु जिस प्रकार से वो धर्म का ज्ञान होना चाहिए वैसा नहीं है। अर्थात धर्म के बारे में लोगों में बहुत विप्रतिपत्ति है कि नहीं, मतभेद है कि नहीं? इसलिए लोगों को तो यथार्थ धर्म का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए शास्त्र लिखा है। तो लोगों में धर्म के बारे में क्या क्या विप्रतिपत्ति है तो थोड़ा बताते हैं। तो कोई लोग धर्म शब्द से कहते हैं अंतकरण वृत्ति विशेष, यही क्या है जी, धर्म है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं अंतकरण वृत्ति विशेषम केचन धर्मम अवु। कुछ लोग बोलते हैं कि अंतकरण विशेष, अंतकरण की वृत्ति विशेष, यही क्या है, धर्म है कि नहीं? और किसी को धर्म कर रहा है, जो वास्तविक धर्म है यज्ञादिरेव धर्म, उसको समझ नहीं रहा है, तो और किसी को समझ लिया। और उससे भिन्न और दूसरे कुछ लोग तो धर्म शब्द से और दूसरे अर्थों को जानते हैं। किस अर्थों को जानते हैं? उदाहरण दूसरा, विज्ञान वासनाम धर्मम वदंती कतिपये। मतलब कतिपय अर्थात कुछ लोग धर्म किसको कहते हैं? विज्ञान वासना, ज्ञान के संस्कार। विज्ञान मतलब ज्ञान, वासना मतलब संस्कार, यही क्या है जी, धर्म है, उसको धर्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं विज्ञान वासनाम धर्मम वदन्ति को पुद्गलाख्यान परमाणुन धर्मम एके, है कि नहीं? एके मतलब कुछ लोग पुद्गल नाम के जो परमाणु है उनको कहते हैं क्या, धर्म, उनको धर्म कह रहे हैं। तो धर्म के बारे में कोई निश्चित ज्ञान हो रहा है क्या? विप्रतिपत्ति है कि नहीं? वाद विवाद है कि नहीं? है कि नहीं? एक मत है क्या? नहीं है। और कुछ लोग तो और भी आगे जाकर क्या बोलते हैं, आत्मन विशेष गुणम धर्मम प्रवदंती अपरे। और कुछ लोग तो आत्मन विशेष गुणम, आत्मा का जो विशेष गुण वही है क्या, धर्म। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और इससे भी और कुछ भिन्न कुछ लोग कहते हैं अपूर्वम धर्मम इति एके, है कि नहीं? और कुछ लोग बोलते हैं क्या, अपूर्व, अपूर्व मतलब धर्माधर्म पाप पुण्यादि, यही क्या है जी, धर्म है। अपूर्व को धर्म कहते हैं। ठीक, इससे भिन्न और भी कुछ लोग हैं कि धर्मों को बोलते हैं क्या, चैत्य वंदनम धर्मम इति अन्ये। कुछ लोग धर्म किसको समझते हैं, चैत्य वंदन। चैत्य वंदन क्या है जी, चैत्य शब्द का अर्थ है बौद्ध प्रतिमा। चैत्य मतलब बौद्ध प्रतिमा, और उसको वंदन करना, नमस्कार करना, यही है क्या, धर्म है। आप जाएंगे उन बौद्धों के संप्रदाय में, देखेंगे वहां जाकर तो जैसे हम लोग क्या करते हैं,
भजन करते है कि नहीं, वारी करते, यज्ञाधिक करते हैं, ये सब नामस्मरण करते, सब करते हैं कि नहीं। उस प्रकार वो लोग क्या करते पता है, आपको यदि देखना हो तो आपको जाना पड़ेगा बिहार में। वहां पर एक स्थल है, क्या नाम है उस तीर्थ क्षेत्र का, गया, बौद्ध गया, ठीक है ना। वहां पर बहुत बड़ा मंदिर है बौद्ध का, और बहुत बड़ा परिसर है वो, ऐसा मतलब ये सब है, बाल कंपाउंड अच्छा परिसर है। वहां पर बहुत लोग आपको मिलेंगे, उनके सन्यासी, बौद्ध सन्यासी, और वो क्या करते रहते पता है, दिन भर साष्टांग दंडवत मंदिर की ओर, है कि नहीं, साष्टांग दंडवत करेंगे, खड़े हो जाएंगे, पुनः दंडवत, पुनः खड़े हो जाएंगे। तो संकल्प करते, कोई 1000 दंडवत का, कोई 1,00,000 दंडवत का, कोई 10,000 दंडवत का, कोई 100 दंडवत का, जैसे हम लोग करते हैं 108 ज्ञानेश्वरी के पारायण, उस प्रकार वो क्या करते, चैत्य अर्थात बौद्ध प्रतिमा को क्या करते, वंदन करते। यही हमारा धर्म है, ऐसा वो समझते थे। समझ में आया, चैत्य वंदन ही क्या है, धर्म है, ऐसा वो लोग कहते, चैत्य वंदनम धर्मम इत्यादि, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं आत्मदर्शनम एव धर्म इत्यादि, आत्म तत्व का साक्षात्कार करना यही है मुख्य क्या, धर्म, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई धर्म धर्म क्या, तो मनुस्मृति आदि या मनु आदि क्या कहते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सभी मानव के लिए ये उपयोग्य है, इसलिए इनको ही धर्म बता दिया। 10 धर्म बताए, कौन, धृति, क्षमा, धैर्य, क्षमा, दम, है कि नहीं, अस्तेय, दम, आगे इंद्रिय निग्रह आया ना, इसलिए दम का अर्थ करेंगे मन का निग्रह, और अस्तेय चोरी न करना, शौच अंतर्बाह्य शुद्धता, इंद्रिय का निग्रह, धी विद्या, सत्य, अक्रोध, क्रोध न करना, ठीक, दशकम धर्म लक्षण, ठीक है जी। ये क्या है, सामान्य धर्म भी कुछ बताया, इसको धर्म कह दिया किन्हीं लोगों ने, हो गया ना। और कुछ कहते हैं यागादि विशेष धर्म, ठीक है ना, यागादि विशेष धर्म है, और धृति क्षमा ये सामान्य धर्म है। क्यों, सभी लोगों के लिए उसका अनुष्ठान किया जा सकता है, इसीलिए वो क्या हुए, सामान्य धर्म, मानव मात्र के लिए। और यागादि सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या हो गए, विशेष धर्म। कहने का तात्पर्य, तो धर्म के बारे में एक मत है क्या, तो बहुत विप्रतिपत्ति है। और धर्म का ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो यज्ञादि का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, और यज्ञादि का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए स्वर्ग आदि प्राप्ति रूप जो मोक्ष की प्राप्ति करना है तो यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करना है तो धर्म, मतलब यज्ञ ही धर्म है, तो उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। उसका अनुष्ठान करने के लिए उसका ज्ञान आवश्यक है, कैसा करना, क्या करना आदि, और उस ज्ञान होने के लिए ये सब बताया जैमिनी ऋषि ने, ठीक है ना। तो वेदाध्ययन का फल क्या है जी, धर्म ज्ञान, है कि नहीं। अध्ययन का फल क्या है, धर्म विचार, धर्म ज्ञान, फिर उससे करेंगे यज्ञादि, फिर उससे मिलेगा स्वर्ग आदि, वो बात तो अगले अलग हो गई, ठीक है ना। तो वेदाध्ययन का दृष्ट फल है क्या, धर्म ज्ञान। अब धर्म ज्ञान इसलिए बताना है कि धर्म के बारे में लोगों में बहुत विप्रतिपत्ति मतभेद है, इसलिए जैमिनी ने सोचा कि धर्म के बारे में हमको तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 12 अध्यायात्मक अतिशय करुणा करके, दया करके क्या लिखा है, धर्मों का बताने के लिए शास्त्र लिखा है। उसमें यह पहला सूत्र है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। उसमें अथ शब्द, अत शब्द, इसका भी विचार किया। अथ मतलब अनंतर, वेदाध्ययन के बाद, अतः मतलब उस वेदाध्ययन का दृष्ट फल है, इसलिए क्या, धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। हो गया जी, बस आगे का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।